हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन को लेकर के है और एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज की डेट में सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को क्लेम करना अपने आप में कितना बड़ा टास्क है कि यदि एसएससी से या तो रजिस्ट्रेशन के दौरान या कोई भी फॉर्म फाइल करते वक्त या अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते वक्त मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसकी वजह से एसएससी को कितने कितने लंबे समय तक लिटिगेशन के अंदर रहना पड़ सकता है। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। दूसरा, इस केस में कटक आईटीएटी के सामने एक इशू ये सामने था कि यदि एसएससी को कोई रजिस्ट्रेशन हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिल जाता है तो क्या एसएससी उस रजिस्ट्रेशन के रेट्रोस्पेक्टिव मिलने से क्या अपनी रिटर्न्स को रिवाइज कर सकता है। यही इशू कटक आईटीएटी ने प्रेजेंट केस प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और यह मैटर 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और ये रजिस्ट्रेशन एसएससी ने असेसमेंट ईयर 3-4 से 5-6 की स्टार्टिंग से अप्लाई किया। जब ये रजिस्ट्रेशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के पास था, तो सीआईटी एग्जम्पशन ने इस रजिस्ट्रेशन को डिनाई किया। एसएससी ने इस डिनायल के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी और ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को कमिश्नर एग्जम्पशन के पास दोबारा रिमांड बैक कर दिया, जिसकी वजह से सीआईटी एग्जम्पशन ने एसएससी को रेट्रोस्पेक्टिवली एग्जम्पशन अवार्ड कर दिया। जब एसएससी को ये रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिला तो एसएससी ने अपनी एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए सेक्शन 11 की अपनी रिटर्न्स को रिवाइज किया। असेसिंग ऑफिसर ने इन रिटर्न्स को, जो रिवाइज रिटर्न्स थी, इनको रिजेक्ट कर दिया, इनको नहीं माना, क्योंकि उनका यह कहना था कि ये जो रिवाइज रिटर्न्स है ये टाइम बार्ड है। एसएससी ने इस रिजेक्शन के अगेंस्ट हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी। हाईकोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को ये दिशा निर्देश दिए कि आप इन रिवाइज रिटर्न्स को कंसीडर कीजिए। असेसिंग ऑफिसर ने इन रिवाइज रिटर्न्स को कंसीडर किया और एसएससी को सेक्शन 11 का एग्जम्पशन अवार्ड कर दिया। यहां तक इस केस से यह पता चलता है कि यदि एसएससी को कभी रजिस्ट्रेशन बैक डेट से मिल जाता है तो उस केस में एसएससी अपनी रिटर्न्स को रिवाइज करके अपने एग्जम्पशन को क्लेम कर सकता है। जब असेसिंग ऑफिसर ने हाईकोर्ट के कहने पर एसएससी की रिवाइज रिटर्न को कंसीडर कर लिया और उसको सेक्शन 11 के एग्जम्पशन को दे दिया, तो उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इन असेसमेंट ऑर्डर्स को सेक्शन 263 के अंदर रिवाइज कर दिया, ये कहते हुए कि असेसिंग ऑफिसर ने एप्लीकेशन ऑफ इनकम को एग्जामिन नहीं किया। जब ये 263 किया गया तो कहीं ना कहीं पीसीआईटी ने इस चीज को माना कि ये ऑर्डर प्रेजुडिशियल नहीं है, क्योंकि एसएससी की सेक्शन 11 की एग्जम्पशन बनती है, क्योंकि एसएससी को सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसको मिल गया है। जब पीसीआईटी के कहने पर 263 का रिवीजन किया गया तो एसएससी ने उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट फिर ट्रिब्यूनल के अंदर अपील करी और ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी को एग्जम्पशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिल गई है सेक्शन 12A के अंदर, तो यहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि जो असेसिंग ऑफिसर ने हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर रिवाइज रिटर्न के बेसिस पर जो ऑर्डर किए थे वो प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है। और कहीं ना कहीं पीसीआईटी ने भी इस चीज को माना था कि जो ऑर्डर है वो प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू नहीं है। फ्रेंड्स, ये केस इतना इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि किस तरीके से एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक जनहित में काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है, उसको एक एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए कितने
लिटिगेशन के चैनल को क्रॉस करना पड़ता है। ये कहने सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें एसएससी की एनर्जी, जितनी उसकी एनर्जी उसकी चैरिटेबल एक्टिविटीज में खर्च नहीं हो रही होगी, उससे ज्यादा एनर्जी एसएससी की इस लिटिगेशन के अंदर जो है वो खर्च हो जाती है। बहरहाल इस केस में अल्टीमेटली एसएससी को रिलीफ मिला। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कटक आईटीएटी बेंच ने 25 सितंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।